हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है इडीमा, यानी कि सूजन आ जाना, स्वेलिंग आना। ये क्यों होता है? क्योंकि वाटर का अक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, या किसी भी जगह वाटर का जम जाना, यानी कि स्वेलिंग। ये सूजन हल्की हल्की दिखाई भी देती है और फील करने के बाद, यानी कि हाथ लगाने के बाद महसूस भी होती है। ये कुछ नहीं बल्कि फ्लूइड का एक जगह जमा हो जाना होता है। ये अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे कि इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक जनरल होता है और एक लोकल होता है। जनरल में आता है अगर लंग्स की वजह से हो सकता है तो उसको कहेंगे प्लूरल इफ्यूजन। अगर वो हार्ट की वजह से हो सकता है तो उसे कहेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। या फिर स्टमक की वजह से हो रहा है, स्टमक में कोई गड़बड़ हो गई होगी, उसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम पेरिटोनियल इफ्यूजन। और दूसरा जो होता है वो लोकल, तो उसमें आता है अपनी अपनी अलग अलग साइड के हिसाब से, यानी कि एक पर्टिकुलर हाथ में हो गई है सूजन या फिर पैर में हो गई है सूजन, उसको कहेंगे हम लोकल इडिमा। इसका कॉज क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है सूजन आने का? बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत से लोगों में सूजन अचानक से आने लगती है, उसका कारण हम घबरा जाते हैं, ये क्यों हुआ है? एक तो मेन कारण ये हो सकता है कि किसी किसी में प्रोटीन की कमी होती है, मेनली अल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो सकती है, या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म चला गया हो बॉडी में, वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। या फिर दूसरा जो हो सकता है, कुछ जो सीरियस होता है वो हार्ट फेल्यूर या फिर हार्ट की कोई भी बीमारी हो, जैसे कि कुछ टेंशन, घबराहट वगैरह से, कभी बीपी हाई हो जाना, कभी लो हो जाना बीपी, यानी कि हार्ट डिसफंक्शन होने से, या फिर लिवर डिसीजेस से या थायराइड से भी सूजन आ सकती है। या फिर कभी कभी अक्सर क्या होता है, जैसे कि मधुमक्खी ने काट लिया तो तभी भी आ सकती है, जैसे कि कहीं होंठ पर, कहीं हाथ पर, कहीं पैर पर, छोटी सी जगह पर काट लिया, तभी भी सूजन आ जाती है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं, लोहा फिराने से ये सूजन कम हो जाती है मधुमक्खी वाली। अक्सर हम देखते हैं कि पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आने लगती है, ये कॉमन है। प्रेगनेंसी में तो आती ही है क्योंकि वज़न की वजह से या फिर अल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी की वजह से, ये तो नॉर्मल है। अगर प्रेगनेंसी में सूजन आती है तो कंसर्न की बात तब है, तब अगर हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसके लिए मेडिसिन वगैरह देते हैं, ये अलग बात हो गई। नॉर्मली भी पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आती है, वो इस वजह से होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं पैरों के, तो उसमें वो जो हमारी वेसल्स होते हैं उतना ब्लड होल्ड नहीं कर पाती हैं, उस वजह से भी होता है। या फिर एक ही जगह हम ज़्यादा देर तक बैठे हो या फिर ठहरे हो तभी भी हो सकता है, या फिर ओवरवेट हो गया हो तभी भी हो सकता है। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई सीरियस कंडीशन हो, जैसे कि हार्ट वाली कोई, या फिर लिवर, या फिर रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, लंग्स की कोई जब परेशानी हो तब कंसर्न वाली बात है। तो इसमें हम देखते हैं कि दो टाइप के एडिमा होते हैं, एक पिटिंग और नॉन पिटिंग, यानी कि अगर हम उसे प्रेस करते हैं, अगर हमारी उंगली से अगर हम उस जगह पर प्रेस करते हैं और जब गड्ढा बन जाता है तो उसे कहेंगे पिटिंग एडिमा। और जब हम प्रेस करते हैं लेकिन फिर भी कोई गड्ढा नहीं बनता है तो उसे कहेंगे नॉन पिटिंग एडिमा। ये एक सिर्फ टाइप है एडिमा के। अगर हमें जांच करना है कि स्वेलिंग क्यों आ रही है, क्या इसके पीछे कॉज हो सकता है, तो इसके लिए हमें करना पड़ते हैं कुछ जांचें, जैसे कि हम करते हैं उसके लिए MRI, ब्लड और यूरिन टेस्ट। उससे हमें पता चलता है कि ब्लड टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से क्या कहीं किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर कभी कभी एक्सरे करवाना पड़ता है, कभी ECG भी करवाना पड़ता है। ECG से हमें पता चलता है कि कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। मोस्ट कॉमनली ये भी हो सकता है कि BP बढ़ने से भी होता है, इसलिए ECG करवाना बेहतर है। और फिर दूसरा हो सकता है कि हमें बायोप्सी भी करानी पड़ती है कि जो फ्लूइड जो हुआ है जमा, तो उसका हमें जांच करवानी पड़ती है कि कहीं ये फ्लूइड नॉर्मल है या कैंसर वाला है या फिर फैट वाला है, या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं जमा हुआ है। कुछ लोग जो फैटी होते हैं उनके अंदर फैट एक्यूमुलेशन होता है, उस वजह से भी सूजन और आने लगती है। और अगर हम इसमें देखना चाहेंगे कि हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि किस जगह पर
एडिमा आया हुआ है, ये जनरल है या फिर लोकल है। अगर हार्ट के रिलेटेड है, लंग के रिलेटेड है, तो उस हिसाब से मेडिसिन दी जाएंगी। जैसे कि जो मोस्ट कॉमनली जो मेडिसिन यूज़ करते हैं एडिमा में वो होती है लैसिक्स, यानी कि उसका कंटेंट होता है फ्यूरोसिमाइड। उसका लैसिक्स का टैबलेट या इंजेक्शन देते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और फिर जो दूसरे मेडिकेशंस आते हैं उसमें देते हैं हम, इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो हो सकता है एंटीबायोटिक देंगे, एंटीवायरल देंगे, NSAIDs देंगे यानी कि स्टेरॉइड्स देंगे, पैरासीटामोल, पेन किलर के लिए एसिक्लोफिनैक देते हैं। ये तो हो गई हॉस्पिटल की बातें। और हम क्या कर सकते हैं घर बैठकर जिससे भी प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि हमने क्या ख्याल रखनी चाहिए, जैसे कि वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएं, प्रोटीन वाली डाइट लें और वॉकिंग किया करें और मूवमेंट किया करें। जैसे कि पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आई है तो पैर ऊपर करें, नीचे तकिया वगैरह कुछ ले लें, पिलो ले लें। और जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी हो जाती है तभी भी हो सकता है, इसलिए पैर हमारे थोड़े ऊपर करें, ब्लड फ्लो जिससे अच्छे से पड़ने पर मसाज भी कर सकते हैं आप, और वॉकिंग एक्सरसाइज भी। और डाइट में लेंगे हम हरे सब्ज़ी, पत्तेदार और फल वगैरह, और सॉल्ट का इंटेक कम करना है, ये सबसे मेन बात है। और ये सब कुछ एडिमा के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।